अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आज से केवल 5-6 बरस पहले जी जब ये फैसला नहीं किया गया था, हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत न्यूनतम थी, वेरी मॉडेस्ट। आज यकदम बढ़ करके वो 9 बिलियन US डॉलर हो गई और इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है कि हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस ये अंकित करती हैं कि शायद अगले 8-10 बरस के भीतर ये स्पेस इकॉनमी बढ़ करके 40-45 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से 2019-20 से पहले, यानी ये प्राइवेट सेक्टर को खोलने का फैसला करने से पहले जी हमारे यहाँ स्पेस स्टार्टअप सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, यानी जिसका उल्लेख करना भी कोई वाजिब नहीं था। आज 4-5 बरस के भीतर उसकी संख्या 400 से अधिक बढ़ गई। एक यूनिकॉर्न हो गया, यही स्काई रूट जिसने कल अपना प्रदर्शन किया। तो ये सब तेज रफ्तार से जो स्पेस इकॉनमी में बढ़ोतरी हुई है, ये 5 वर्षों में हुई है। और आने वाले समय में जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं जैसे 2047 में, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इंडिया स्पेस इकॉनमी विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ी बात कही है, तालियों के साथ इसका अभिनंदन करिए, क्योंकि अगर हम अपने भारत को 2047 तक विकसित देख रहे हैं तो स्पेस इकोनॉमी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और एक दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो अंतरिक्ष की यात्रा है वो दूसरे देशोों की तुलना में थोड़ी बाद में प्रारंभ हुई थी, चाहे USA है, चाहे तत्कालीन सोवियत यूनियन है, चीन तो तब था ही नहीं इस क्षेत्र में। लेकिन हमारे पास टैलेंट इतना ज़्यादा था कि हम अपने रिसोर्सेज के अभाव को पूरा करते थे ह्यूमन रिसोर्स से। बिल्कुल। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, जिस तरह की ये कंपनी थी स्काई रूट, इसने बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता दी है। इस तरह की कंपनीज को सरकार कैसे मदद करी है? जो हमें सुन रहे हैं वो इस पहलू को भी समझना चाहते हैं कि कैसे हेल्पिंग हैंड सरकार की तरफ से मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक इसरो में भी एक कल्चर है बड़ा समन्वय का जी। यानी अब जैसे यही 2 स्काई रूट के जो 2 टीम लीडर हैं, पवन और भरत, तो पवन IIT खड़गपुर से आए थे, भरत IIT मद्रास से आए थे। कुछ समय ये इसरो में काम करते रहे और इनको अनुभव था बाहर की दुनिया का भी, वहाँ का भी। और 2022 में इन्होंने ट्रायल के तौर पर, 19 में इन्होंने अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ये स्टार्टअप बनाया। और 22 में इन्होंने एक विक्रम नाम का टेस्ट फ्लाइट किया था जो सब ऑर्बिटल था, कल वाला तो ऑर्बिटल था। और फिर इन्हीं को देख करके एक ट्रेंड शुरू हुआ। अग्निकुल भी है, उन्होंने भी एक सब ऑर्बिटल लॉन्च कर चुके हैं। तो इससे ये भी एक नौजवानों के सामने उनको ये भी समझ में आया कि एक नया विकल्प, बिल्कुल, क्योंकि भारत में पहले तो स्टार्टअप्स का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। 2015 में जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बोला स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया कि मतलब क्या है। और उस समय हमारे यहाँ कुल मिलाकर के स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 350-400 थी। आज बढ़कर के 1,02,30,000 से ज़्यादा हो गई और हम तीसरे दर्जे में आन खड़े हुए। और स्पेस में भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं या स्टेट में स्पेस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, बिजनेस हो सकती है। ये तो अपनी कल्पना और तसव्वुर से बाहर था। तो अगर आप इस दृष्टि से भी देखें तो समाज को और समाज के युवाओं को रोजगार का एक नया विकल्प भी मिला है। बिल्कुल, रोजगार का एक विकल्प मिला। और विकल्प की बात जब हम कर रहे हैं तो भारत हर चीज़ में एक विकल्प बनता जा रहा है। मेड इन इंडिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रूगल इंजीनियरिंग स्पेस इकोनॉमी में भारत जिस तरह से कर रहा है, लोग कहते हैं बहुत बजट लगता है स्पेस की चीज़ें करने में, लेकिन भारत फ्रूगल इंजीनियरिंग मतलब बहुत कम लागत में चीज़ों को करने में विश्वास रखता है। ये भी गेम चेंजर होगा स्पेस इकोनॉमी के लिए निश्चय। और मुझे लगता है कि एक विशेषता ये भी है भारत के स्पेस सेक्टर की, जो शायद थोड़ी भिन्न है बाकी देशों से, कि रॉकेट तो लॉन्च हो ही रहे हैं, देखने में अच्छे भी लगते हैं, अगर एक बड़ा रोमांचक दृश्य होता है उससे खबर भी बनती है। लेकिन रॉकेट से हटकर के जो स्पेस सेक्टर का योगदान है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक विकास में, वो बहुमूल्य है। अब जैसे गति शक्ति है विच इज़ मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स सीमलेस मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, हमारे स्वामित्व कार्यक्रम है जो ड्रोन और स्पेस के माध्यम से फार्म्स की होती है, हमारे वॉरफेयर है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा का पूरा यदि कोई भूमिका थी तो स्पेस की और साथ में न्यूक्लियर सेक्टर की। तो कम्युनिकेशन में आप और हम बैठकर जो बात कर रहे हैं, और अब तो प्राइवेट सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के भी लॉन्च होने शुरू हुए हैं श्रीहरिकोटा से। तो कहने का तात्पर्य ये कि रॉकेट के लॉन्च का दृश्य जो है बड़ी खबर बनता है और हमें भाता भी है मन को
लेकिन उसके अतिरिक्त आई थिंक स्पेस सेक्टर हैज़ एंटर्ड वर्चुअली एवरी इंडियन हाउस होल्ड इन वन वे और दी अदर। इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। क्योंकि आप स्पेस सेक्टर की बात करो, बहुत सारा जेन जी हमारे साथ बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे अवसर तलाश रहे हैं उस लिहाज से भी। तो 2047 तक हम समझें कि डीप टेक की मदद से ग्लोबल स्पेस स्पेक्ट्रम में भारत एक अच्छे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैंड करेगा। निश्चय, देखिए इतनी तेज़ रफ्तार से इसमें प्रगति हो रही है, जो जिन लोगों ने 2018 या 19 से पहले का जो परिचित हैं अगर श्रीहरिकोटा और उसके कामकाज से, वो इस बात के गवाह रहेंगे कि वहाँ पर गेट के अंदर प्रवेश करना भी मना था और कई बार अगर कोई करता कोशिश तो उसकी रिपोर्ट भी हो जाती। और जब पहली बार उसके दरवाजे खोल दिए गए तो पहली बार भी हमने देखा कि लगभग 10,000 स्पेक्टेटर्स थे, कल भी थे, और लगभग 1,500 मीडिया पर्सन्स। और जब पहली बार ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, मीडिया के लिए खोल दिया गया, और हम भी वहाँ बैठे हुए थे, तो एक मीडिया के मित्र आए तो मुझे कहने लगे कि साहब एक ट्वीट आया है किसी विरोधी दल के नेता का, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा इसका जश्न करने की क्या बात है, ये तो लॉन्चेस पहले भी हुआ करते थे, ऐसा क्या है, व्हाट इज देयर न्यू, दैट वाज रिटन द ट्वीट। तो बोले आपको इसका क्या उत्तर देना है। मैंने कहा मैं तो कभी इस तरह से रिएक्शन देता नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप पिछली मर्तबा श्रीहरिकोटा कब आए थे। तो बोले साहब ईमानदारी से कहूँ, टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम। मैंने कहा दैट इज़ द डिफरेंस, और उसी चीज़ का जश्न है।